कैन wearing wrong footwear also cause joint pain? मैं ये बताती हूँ, मैं ये सवाल पूछ क्यों रही हूँ. So my own father, उनके ना हील में, पैर के हील में पेन हो रहा था. तो बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली, एंड ही इज़ वेरी एक्टिव, वो रेगुलर वॉक एक्सरसाइज सब करते हैं. बड़े महीनों के बाद जो रूट कॉज पता चला वो उनका फुटवेयर था. वो शू उनको सूट नहीं कर रहा था, एंड द डे ही स्विच टू अ डिफरेंट शू, डिफरेंट फुटवेयर, बिल्कुल वैनिश हो गया पेन, वो बिल्कुल ठीक हो गया. तो तब हमने रियलाइज करा कि एक जूता भी कितना जरूरी होता है. मतलब इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट यू वेयर द राइट काइंड ऑफ शू एंड फुटवेयर. तो क्या रोल है एक राइट फुटवेयर का? हाउ किस लिमिट तक वो परेशान कर सकता है, एंड हाउ डज इट अफेक्ट? फुटवेयर इन रूटीन एंड फुटवेयर व्हाइल रनिंग, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट. रनिंग में आपको अच्छे जो शॉक एब्जॉर्बर शूज होते हैं वो पहनने चाहिए, स्पेशली इफ यू आर डूइंग रोड रनिंग, क्योंकि आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट नी के ऊपर आता है विद एवरी स्टेप, एंड यू डैमेज योर कार्टिलेज. तो उससे अगर आप लॉन्ग रन में करते रहेंगे विद बैड शूज तो आपको आर्थराइटिस होगा. माय गॉड. दैट इज वन. सेकंड, हाई हील्स, दे चेंज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके. द वे द वेट इज ट्रांसमिटेड थ्रू योर नी, जिस तरह से वेट पूरा बोन के थ्रू सारा जाता है वो पूरा चेंज हो जाता है, एंड वो बहुत ही अननेचुरल वेट बेयरिंग है. तो जो लोग हील्स पहनते हैं, हाई हील्स पहनते हैं, उनके लिए बैक एक भी बड़ा कॉमन है उन पेशेंट्स में, और नी पेन भी बहुत कॉमन है. तो फुटवेयर शुड बी कंफर्टेबल. एंड डेली यूज में, लाइक डे टू डे जो फ्लैट्स चप्पल्स होते हैं, इज दैट ओके? नो. द देसी इंडियन हवाई चप्पल. हाँ, नहीं, फ्लैट्स भी अच्छा नहीं है. Means there should be a difference of around 1 inch in your toe and heel height. That is the right way. Approximately 1 inch अच्छा. in the toe height and the heel height. That is the ideal thing. Okay. अगर बिल्कुल फ्लैट पहनेंगे तो भी हमें एक्स्ट्रा एग्जर्ट करना पड़ता है चलने के लिए. आप फ्लैट पहन के देखो, कभी आप ब्रिस्क वॉकिंग नहीं कर पाओगे उसमें, बिकॉज यू आर एट अ डिसएडवांटेज व्हाइल वॉकिंग इफ यू आर वेयरिंग फ्लैट्स. आप बहुत तेज नहीं चल पाते. रनिंग तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे फ्लैट्स में. तो हमें बहुत हाई हील्स भी नहीं करना, बिल्कुल फ्लैट भी नहीं पहनना है. ओके. सेम गोज फॉर शूज में भी अगर पीछे से थोड़ा सा लिफ्टेड होगा, आप जितने नॉर्मल शूज देखेंगे तो पीछे थोड़ा लिफ्टेड से ही होता है. राइट. इट इज समवेयर अराउंड 1 inch. राइट, एग्जैक्टली. एंड हाउ अबाउट वॉकिंग बेयरफुट? नॉट अ ग्रेट आइडिया. ओह, सीरियसली? नॉट अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज उसमें द सरफेस यू आर वॉकिंग ऑन डिपेंड्स. आप घर में वॉक कर रहे हैं तो ग्रेट, लेकिन आप बाहर वॉक कर रहे हैं कहीं, तो देयर आर सो मेनी पैरासाइट्स व्हिच पेनिट्रेट योर स्किन थ्रू बेयर फीट. जैसे वो एक ऑफ कोर्स होता है ना, घास पे नंगे पांव चलने का एक कल्चर, वो अच्छा लगता है, सूदिंग है, या बट उसका ऐसा कोई ग्रेट एडवांटेज नहीं है दैट यू टेक दैट रिस्क. सो बेयरफुट चलना, आई डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ बहुत अच्छा है, उसमें साइंटिफिकली कोई बहुत एडवांटेज आपको मिलने वाला है. द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट वी वेयर, क्या उससे भी हमारे जॉइंट्स पे कुछ असर पड़ सकता है? फॉर एग्जाम्पल वेयरिंग टाइट फिटेड क्लोथ्स, टाइट जीन्स, टाइट बेल्ट एंड एवरीथिंग, तो वो हमारे हिप जॉइंट्स या मे बी नी या लोअर बैक, उसको अफेक्ट कर सकता है. अगेन इट्स काइनेटिक चेन, राइट फ्रॉम कोर मसल टू काफ. पूरा जो काइनेटिक चेन है, जो मसल्स हैं वो भी कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं. अगर हम कोई टाइट या इल फिटिंग कोई अटायर पहनते हैं तो वो हमारी मसल्स की कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब करता है, अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करता है, और अल्टीमेटली जो बर्डन आता है वो हमारे नी जॉइंट पर आता है. तो इसलिए हमें कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए. आई थिंक हियर द इंडियन कल्चर विंस. Yes. Wearing loose धोती, लुंगी and सलवार कमीज and everything. लेकिन हमारा सेंचुरी से जो ट्रेडिशन चल रहा था, जब उसको सडनली हम चेंज करते हैं, जिसके लिए हमारे जेनेटिक्स और बॉडी आर नॉट रेडी, तो देन वी आर मोर प्रोन टू हैव आर्थराइटिस. तो इसलिए शूज हों, आपके कपड़े हों, आपका सिटिंग पोस्चर हो, वो आपकी बॉडी खुद ही बताती है आपको दैट आई एम कंफर्टेबल इन इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. ये क्लिप एक पूरी कॉन्वर्सेशन का बस एक छोटा सा हिस्सा था. आई एम श्योर कि पूरा पॉडकास्ट सुनकर आपको और भी बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी. अगर आप इस पूरे पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.